चलिए जय हिंद बच्चों, हम मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें कंसेप्ट नंबर 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। इट मीन्स क्या मतलब है इसका, मिक्सचर्स एलिगेशन कंसेप्ट नंबर 2, जब मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब जो हमारा जो बेसिक डायग्राम है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है, हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं पहली प्रकार की चीज़ की, हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं दूसरी प्रकार की चीज़ की, और दोनों को मिलाकर हम क्या लेते हैं, मिक्सचर्स। ये हम यहाँ पे मिक्सचर्स का कॉस्ट प्राइस लेते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि पहले प्रकार की चीज़ की कीमत, दूसरे प्रकार की चीज़ की कीमत, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस लेते हैं और इसे एलिगेट करते हैं। जब हम एलिगेट करते हैं तो एक्चुअल में हमें क्या मिलता है, आपको अच्छे से पता है, हमें क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट यानी पहली वाली चीज़ की मात्रा और दूसरे वाली चीज़ की मात्रा ही हमें मिलती है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस पहले प्रकार की चीज़ की, कॉस्ट प्राइस दूसरे प्रकार की चीज़ की, और उन दोनों का अनुपात देगा। और क्या चीज़ आपको नहीं देगा, आपको उसकी मिक्सचर्स कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर्स की कॉस्ट प्राइस नहीं देगा, और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस ही आपको निकालना होगा। यही चीज़ हमें निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या लिखा है, 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 2:1 के अनुपात में मिलाया गया, तो इससे बनने वाले मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। मुझे बताओ, पहले प्रकार की चीज़ की कीमत 63 है, दूसरे प्रकार की चाय की कीमत 90 है, दोनों को जमा दो। तो आपको पता है पहली प्रकार की कीमत, दूसरी प्रकार की कीमत, और इन दोनों को मिलाकर बनने वाले मिश्रण की कीमत बीच में रखते हैं, जो कि हमें नहीं दी गई है। बनने वाले मिश्रण की कीमत हमें नहीं दी गई है, क्लियर। और हमें क्वांटिटी का रेशो गिवन है, क्या रेशो गिवन है, 2:1, 2:1 दे रखा है हमें। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे क्या करते हैं बेटा, जब भी आपको ये वाली निकालनी हो, मिक्सचर्स का क्रय मूल्य निकालना हो, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक वैल्यू पुट करनी है। तो आप इसको सिंपल सा ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, ये मान लो कि जो कॉस्ट पे हमें क्या पूछा, बनने वाले मिश्रण का क्रय मूल्य पूछा है, तो जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं सब बनने वाले मिश्रण का क्रय मूल्य है ना बेटा। तो इनमें से सारी वैल्यू उठाकर 1 बाय 1 यहाँ पर रख दो, एक एक करके रख दो, और जो हमें 2:1 का रेशो देगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, इधर है ना, इस तरफ करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं एक सॉल्यूशन करके बताऊँगा, ऑप्शंस के थ्रू नहीं बताऊँगा। अभी ऑप्शंस के थ्रू बताता हूँ। मान लो 63 रुपये पहली, 90 रुपये दूसरी, और बनने वाले मिश्रण को मान लो आप पहला ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन कितना है, 68, एलिगेशन कर लो। तो 90 और 68 का अंतर कितना आएगा बेटा, 90 68 का अंतर आएगा 22, और 63 68 का अंतर कितना आएगा 5। मुझे बताओ क्या हमारा रेशो 2:1 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा देखो, 63 90, दूसरा ऑप्शन रख लो। दूसरा ऑप्शन कितना है, 88 रखो, एलिगेट करो। 90 88 का अंतर 2, और 63, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 7, 70 और 18, 18 7 25, नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 75 रख लो, 72 रख लो, तो मेरे हिसाब से 72 रखने से हमारा काम हो जाएगा। 63 90, बीच में 72 रख लो बेटा, और 72 रखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 18, यहाँ पर कितना आएगा 9, और जब इसको कैंसिल करोगे तो डेफिनेटली रेशो क्या आएगा 2:1, तो डेफिनेटली इसका आंसर कितना है 72। ये तो जितना भी मैंने किया बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये मैंने जितना भी किया ना बेटा, ये सब ऑप्शंस के थ्रू किया, लेकिन आपको ऑप्शंस के थ्रू नहीं करना है, आपको सीखना है कि इसको कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, आपको सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। तो 63 और 90 का अंतर कितना होगा, तो आप देखेंगे 63 और 90 का अंतर कितना है 27। उस 27 को आपको 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में बांट देना है। अब 27 को कैसे बांटते, रेशो में बांटना होता तो आता होगा आपको। 27 बटे क्या करते हैं, रेशो का टोटल। रेशो का टोटल कितना आएगा 3, इंटू जो निकालना वो पहले हमें 2 हिस्से निकालने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, आपको अच्छे से पता है, 3 9 27, 9 बार 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ये मैं बिना काटे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्लियर। इसी तरह 27/3 रेशो का टोटल इंटू जो हिस्सा निकालना वो, तो ये कितना आ जाएगा 3 9 27, 9 आ जाएगा, क्लियर। ये बात आपको समझ में आई होगी। आपने 27 को 2:1 के रेशो में बांट दिया। अब देखो पहला पार्ट 18, 2 की जगह क्या रखना है 18, तो यहाँ पर आप 18 रख लो, और यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 1 का क्या निकला 9, ये 9 निकला ना, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 9 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, जो स्मॉल वैल्यू है उसके जो क्रॉस में वैल्यू उसको आपको जोड़ के लिखना है। तो 63 और 9 को जब वो ऐड करोगे तो 63 और 9 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 72।
ये 72 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्मॉल वैल्यू के सामने वाली वैल्यू को जोड़कर लिखना, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इन दोनों में स्मॉल को 63, उसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ के लिख दो, कितना आएगा 72। अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो ना बेटा, तो आप तो एक काम करना, किधर से भी ले लो, या तो इन दोनों का ले लो या इन दोनों का ले लो। 63 में एक बार 9 को जोड़ दो, तो 63 में 9 को जोड़ोगे कितना आएगा 72। अब जोड़ भी सकते, घटा भी सकते, घटा के भी देख लो एक बार। तो 63 में से 9 को घटा भी दो, तो 63 में से अगर 9 को घटाओगे तो कितना आएगा बताइए, 54 आ जाएगा, है ना, 54 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 72 और 54 में से कौन सी वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है? तो आप क्या बोलते हो, डेफिनेटली 72 आता है, क्योंकि ये जो मिक्सचर्स होता है ना, मिक्सचर्स की कीमत इन दोनों के बीच में ही होगी, तो 72 आता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा, 72 होगा। आपको कंसेप्ट कम समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ। इधर देखो समझना, 90 और 18, आपने बोला छोटी वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू जोड़ो, आप भूल जाओ तो आप तो क्या करना, जोड़ना और घटाना दोनों कर देना, या तो इधर ले लो इधर ले लो, किधर भी ले लो। 90 और 18 का अंतर कर दो, तो 90 और 18 का अंतर करोगे कितना आएगा 72, और 90 और 18 को आप जोड़ दो, घटा भी दो और जोड़ भी दो, जोड़ोगे कितना आएगा 108। अब मुझे बताओ 72 और 108 में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 63 और 90 के बीच में आएगी? तो 63 90 के बीच में कौन आता है, 72। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा 72। मुझे पता है थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आप सेकंड क्वेश्चन पे चलो और अच्छे समझ में आएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 46 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ 3:5 के अनुपात में मिलाया गया, तो इससे बनने वाले मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोबारा हमें मिश्रण का क्रय मूल्य पूछा गया है, और आपको अच्छे से पता है पहले प्रकार की चीज़ की कीमत कितनी है बेटा 30 रुपये, दूसरे प्रकार की चीज़ की कीमत कितनी है 46, और इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है वो यहाँ आएगा। ठीक है, मिश्रण का क्रय मूल्य लिखना है, और उन दोनों की क्वांटिटी का अनुपात कितना दे रखा है बेटा 3:5। अब आपको अच्छे से पता है इस कंसेप्ट में मैं हमेशा आपको ये बीच की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर्स निकालना सिखाता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर्स कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 30 और 46 का जो डिफरेंस होगा बेटा, 30 और 46 का डिफरेंस जो होगा 16, उस 16 को आपको रेशो में बांट देना है। उस 16 को आपको किस रेशो में बांटना है, जो गिवन रेशो उस रेशो में बांट देना। तो 16 को 3:5 के रेशो में बांट दो। अब आपको अनुपात में बांटना तो आता है बेटा, 16 बटे में अनुपात का टोटल 8 बटे में अनुपात का टोटल, तो 3 और 5 का टोटल कितना है 8 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मात्रा आ जाएगी। तो 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, यस 16 बटे 8 इंटू 5, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 है ना। देखो 8 दूनी 16 और 5 दूनी कितना आएगा 10। तो डेफिनेटली ये 6 है और ये क्या है 10 है। अब हमें रेशो से काम नहीं है, अब हमारा काम किससे 6 और 10 से। अब ये मिडिल वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम कैसे करेंगे, आपको मैं एक सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप 30 और 10 ये लेकर भी कर सकते हो, 46 और 6 लेकर भी कर सकते हो। तो 30 और 10 को लेकर बेटा एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, ये काम कर लेना। तो 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, और 30 में से 10 को घटा देंगे, 30 में से 10 को घटा देंगे कितना आएगा 20। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो 30 और 46 के बीच में क्या आता है बेटा 40 आता है कि 20 आता है, डेफिनेटली 40 आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि बनने वाले मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं बोल देता हूँ एक बार जोड़ भी देना और एक बार घटा भी देना। और वास्तविकता तौर पे देखा जाए ना बेटा, तो छोटी वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू अगर होगी तो वो ऐड हो जाएगी, और बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो घट जाएगी। ये नियम है, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। और आप भूल जाए तो बेटा एक बार जोड़ भी देना, एक बार घटा भी देना, और फिर ये वाला मिडिल वैल्यू वाला कंसेप्ट लगा देना। यहाँ वही वैल्यू होगी बेटा जो इन दोनों के बीच की होगी। तो हमारे मिक्सचर्स की क्या आ चुकी है कॉस्ट प्राइस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा, x रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को x + 5 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य 23 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे बेटा, x रुपीज़ पर kg की चाहिए, x + 5 रुपीज़ पर kg की चाहिए, और दोनों को मिलाकर जो बनने वाला मिश्रण है वो कितने रुपये का बन रहा है 23 रुपये का बन रहा है। और हमारे रेशो गिवन है, रेशो क्या गिवन है 2:3। 2:3 का हमें क्या गिवन है बेटा, रेशो गिवन है 2:3।
3 का हमें क्या गिवन है बेटा, रेशो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे बेटा, अगेन वही काम करना है हमें। इस बार हमें बीच की वैल्यू दे दी गई, हमें यहाँ ऊपर की वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। हम इन दोनों का अंतर लेंगे, वही काम करेंगे। तो दोनों का अंतर कितना है बेटा, इन दोनों का अंतर 5 है, क्लियर। और उसको किस रेशो में बांटना है आपको अच्छे से पता है, जो रेशो गिवन है उस रेशो में बांटना है। तो रेशो कौन सा गिवन है, 2:3, 2:3 के रेशो में बांट दो। तो 5/5 रेशो का टोटल 5 × 2, ये 2 ही होगा। और 5 रेशो का टोटल 5 × 3, तो ये 3 ही होगा बेटा। यानी कि जो रेशो है इनकी वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 ही होगी। अब आप अच्छे से जानते हैं 23/3 एक बार जुड़ेगा भी सही, एक बार घटेगा भी सही, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ की वैल्यू निकाल रहे थे तो सेम काम कर रहे थे, जुड़ेगा भी सही घटेगा भी सही, यहाँ की वैल्यू ले लेते। अब यहाँ की वैल्यू है तो भी बेटा आप जोड़ भी दो घटा भी दो। तो 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26। 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26। जब x की वैल्यू 26 बनेगी ना बेटा, x की वैल्यू 26, तब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी x + 5 यानी 26 + 5। तो 26 + 5 कितनी होगी, 31। एक बार आपने जोड़ दिया, एक बार घटा भी दो। तो 23 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 20। यानी कि जब हम ये वैल्यू 20 कंसीडर करेंगे ना बेटा, तो ये x + 5 यानी कितनी कंसीडर होगी, 25 कंसीडर होगी। अब मुझे बताओ कौन सा सही आंसर होगा, 23 किसके बीच में, 26 और 31 के बीच में कि 20 और 25 के बीच में। तो आप बोलोगे 20 और 25 के बीच में, तो डेफिनेटली हमें कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है, 20 और 25 वाला आंसर सिलेक्ट करना है। ये बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा एक बार जोड़ता भी एक बार घटाता भी हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ चुका है, 20। 20 किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब आप बोलोगे सही जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो बेटा ऐसे समझना, x की वैल्यू निकालनी है, x + 5 की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू छोटी है बड़ी है, तो जब भी छोटी निकालनी है ना बेटा, तो इन दोनों को घटा के ही छोटी निकलेगी। तो 23 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 20। आप भूल जाओ तो इसलिए मैंने बोला जोड़ भी देना घटा भी देना, और ये वाला कंसेप्ट लगा लेना, कर पाओगे। तो इसका आंसर आएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। एक हल्की प्रकार की चाय, इससे 18 रुपये महंगी वाली चाय के साथ 4:5 में मिलाया गया है। तो हल्की वाली चाय की कीमत क्या मान लो बेटा, आप x मान लो। महंगी वाली चाय की कीमत कितनी मान लो बेटा, x + 18 मान लो। और दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बन रहा है बेटा, उस मिश्रण की कीमत कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो अनुपात भी गिवन है। किस अनुपात में मिलाया गया है बेटा, 4:5 के अनुपात में मिलाया गया है। वापस मुझे वही काम करना है। ये 4:5 क्या है, रेशो है, तो डायरेक्टली घट या जुड़ नहीं सकते, वैल्यू घटेगी जुड़ेगी, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 18। उस 18 को आपको अच्छे से पता है कि गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गिवन रेशो में बांटना होता है। तो 4 और 5 में बांट दो। बांटते कैसे, आपको रेशो प्रोपोर्शन पड़ा होगा, 18 बटे रेशो का टोटल × 4। तो ये कितना आ जाएगा, 8। 18 बटे रेशो का टोटल कितना है, 9 दिख रहा है ना बेटा। रेशो का टोटल 4 और 5 कितना, 9। रेशो का टोटल × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ की जो वैल्यू आएगी 8 और यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 10। अब आपको अच्छे से पता है छोटी वाली वैल्यू निकालनी, x + 18 बड़ी है, छोटी वाली वैल्यू निकालनी तो इन दोनों के घटाने से ही निकलेगी। आप चाहो तो वापस वही कर लो, दोनों को जोड़ भी दो, दोनों को घटा भी दो, कंपेयर भी कर लो, लेकिन आपको याद है छोटी वाली वैल्यू निकालनी तो दोनों के घटाने से ही निकलेगी। तो 40 में से 10 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30। अब जब x की वैल्यू 30 आएगी तो डेफिनेटली 30 + 18 यहाँ कितनी आएगी, 48। और 30 और 48 के बीच में 40 आता है, मतलब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही लगा। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 30। और हमसे ये पूछी थी हल्की प्रकार की चाय का मूल्य क्या है, तो ये हल्की है, तो हल्की का मूल्य कितना आ चुका बेटा, 30 रुपये। जिस ऑप्शन में 30 है वहाँ आंसर टिक कर दो। अगर महंगी की पूछता ना बेटा, तो 30 है, 30 + 18 है महंगी, तो वो कितने की हो जाती है, ऐसे केस में फिर वो 48 रुपये की हो जाती है, याद रखना। लेकिन अभी मुझसे किसकी पूछा, हल्की की पूछिए, तो हल्की का आंसर कितना हो गया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाए गए। अब आप जानते हैं 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के हैं, मतलब ये 18 वाले होंगे बढ़िया किस्म के, और 12 वाले हल्के वाले होंगे। 18 रुपये किलो वाले बढ़िया किस्म के होंगे और 12 रुपये किलो वाले क्या होंगे, हल्के वाले होंगे। और यहाँ 5 किलोग्राम 25 किलोग्राम क्वांटिटी में मिलाया गया है। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी। अब आपको अच्छे से पता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम प्राइस को रखते हैं। तो एक प्राइस हमारे पास 18 है, एक प्राइस हमारे पास कितनी है, 12। इन दोनों को रख दो। अब बेटा आप इनको आगे पीछे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रेशो जमाना।
तो 18 और 12 को यहाँ पे रखने के बाद हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए बीच का मिक्सचर्स चाहिए, और यहाँ हम रेशो के अकॉर्डिंग इसे बांट देंगे। तो बताओ 18 वाला जो है वो 5 किलोग्राम बढ़िया, यानी 18 वाला कितना लिया गया है बेटा, 5 किलोग्राम। 18 वाला कितना है 5 किलोग्राम, और घटिया वाला कितना है 25 किलोग्राम। अब बेटा इनका रेशो बनाओ तो इनका रेशो कितना बनता है 1:5, यानी हमें जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 1:5 के अनुपात में करनी है बेटा। ये 5, 25 तो उसकी क्वांटिटी थी, लेकिन हमें 1 और 5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 18-12 का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 6। अब उस 6 को रेशो में बांटना है, गिवन रेशो में बांटना है। तो गिवन रेशो क्या बेटा 1:5। इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा दी बेटा, आपको रेशो डायरेक्ट नहीं देके क्वांटिटी दे दी, उन क्वांटिटी से आप रेशो बना लो। अब 6 को 1:5 के रेशो में बांटोगे तो सबको बांटना आता है, जो बांटना है वो अपॉन में रेशो का टोटल। तो रेशो का टोटल कितना हो रहा है 6 अपॉन में रेशो का टोटल इंटू जिसकी वैल्यू निकालनी वो, तो यहाँ कितना आएगा 1, और 6 अपॉन रेशो का टोटल 6, और 5 की वैल्यू निकालनी तो कितना आएगा 5 ही आएगा ना बेटा। ये काम आप फास्ट कर सकते हो, अगर 6 को 1:5 में बांटोगे तो 1 और 5 ही बटेगा वो। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5, यानी इसको अब माइनस करना है, रेशो को कभी माइनस नहीं करना है। इन दोनों की जो वैल्यू का डिफरेंस रेशो में बांटने के बाद जो आता है उसे माइनस करना है बेटा, क्लियर। अब 18 और 5 एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, यही मेरा कंसेप्ट है। और अगर आप डायरेक्ट जानते से जुड़ेगा घटेगा से अच्छा हम ये समझ चुके हैं कि अगर बड़ी वैल्यू हो तो घटाना है, और अगर छोटी वैल्यू हो तो सामने वाला जोड़ना है, ये कंसेप्ट है। लेकिन आप भूल जाओ तो एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना। तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 13, और 18 में अगर 5 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 23। अब मुझे बताओ 12 और 18 के बीच में क्या आता है, 12 और 18 के बीच में 13 आता है कि 23 आता है। आप बोलोगे डेफिनेटली 13 आएगा, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 13 रुपये प्रति किलोग्राम। ये बीच की जो वैल्यू बनेगी वो 13 रुपये बनेगी, अर्थात मिश्रण का जो कीमत बनेगा वो 13 रुपये बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया है? डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अलग अलग कीमत वाले 2 प्रकार के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए गए। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 तथा दूसरे किस्म की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है, तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। वापिस आप प्राइस को जमा दो। प्राइस कितनी है बेटा, तो एक प्राइस है 10, एक प्राइस कितनी है 15, इन दोनों को मिलाकर इसको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं। एक प्राइस 10 है, एक प्राइस कितनी है 15 है, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा उसकी कीमत हमसे पूछिए, और साथ में हमें रेशो गिवन है। रेशो कितना गिवन है बेटा, तो 2:3, 2:3 गिवन है। अब आपको अच्छे से बताए बेटा क्या करना है आपको, ये मिडिल वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस को इस रेशो में बांटना होता है। तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 5, उस 5 को आप डेफिनेटली 2:3 के अनुपात में बांट दो, और 2:3 के अनुपात में बांटोगे तो 2 और 3 ही बनेगा। अब तो आप इतने समझदार हो गए होंगे ना, 5/5 इंटू 2 करोगे तो 2 ही आएगा, 5/5 इंटू 3 करोगे तो 3 ही आएगा। तो डेफिनेटली जो रेशो है वैसी की वैसी ही वैल्यू आएगी 2 और 3। अब हमें क्या करना है 10 और 3 एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 10 और 3 को एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। लेकिन अब आपको पता चल गया कि छोटी और बड़ी है, तो छोटी वैल्यू के सामने वाली को जोड़ना है। अगर ये बात पता चल गया आप तो डायरेक्ट जोड़ के बता दो ना। 10 और 3 कितना आएगा 13, अर्थात जो बनने वाला मिश्रण है ये बनने वाले मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आएगा 13 रुपये प्रति लीटर। अभी 13 रुपये प्रति लीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्लियरली मेंशन है, रहीम ने 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 170, बेटा ये 170 नहीं है, ये गलत टाइप हो गया होगा, ये 120 है, इसको आप 120 कर लीजिए। क्लियर। तो की दर से 120 किलोग्राम ज्वार खरीदा और 5.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 130 किलोग्राम ज्वार खरीद कर मिश्रित किया, तो ज्वार का औसत क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वापिस यहाँ पर आपको मिक्सचर्स की कॉस्ट प्राइस पूछी गई है बेटा। तो कैसे लिखते हैं अपन, जो पहली प्रकार की ज्वार है उसकी कीमत लिखो, जो दूसरी प्रकार की ज्वार है उसकी कीमत लिखो, और दोनों को मिलाकर जो बनने वाला मिश्रण है, ये बीच में जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है, ये बीच वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर्स पूछी गई है। तो ये कॉस्ट प्राइस मिक्सचर्स लिखने के लिए एलिगेशन करके नीचे क्वांटिटी लिखते हैं, और आपको अच्छे से पता हम यहाँ क्वांटिटी का रेशो लिखते हैं बेटा। तो 120 और 130 का जो रेशो बनेगा वो 12:13 का बनेगा। तो बेटा आप यहाँ सिंपल सा 12:13 का रेशो लिख लीजिए। क्लियर।
पता है ना कैसे बनता है, आपको पता होगा अच्छे से। 120 अनुपात 130, 10 से 10 कैंसिल होने पे 12 और 13 का ही तो रेशो बनेगा। ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे समझिए, अब हमें क्या निकालनी है बेटा, ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर। और इसको निकालने का एक ही तरीका, इन दोनों का अंतर लेकर इस रेशो में बांटना होता है, पता है ना। तो कर लो ये काम। मुझे बताओ 5.80 और 5.30 के बीच का अंतर 0.50 होगा ना। इस 0.50 को आपको किस रेशो में बांटना है, तो इस 0.50 को आपको 12 अनुपात 13 के रेशो में बांटना है। तो कैसे बटेगा बेटा, 0.50 अपोन में दोनों रेशो का टोटल 25, 12-13 का टोटल करते हैं ना यार बेटा, 12-13 का टोटल कितना 25 इंटू 12 से निकालेंगे तो पहली क्वांटिटी आ जाएगी वही 0.50 इंटू 25 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी। जब इसको कैंसिल करोगे ना तो बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा, देखना। जैसे इसको हटाओगे तो नीचे यहाँ अपोन में 100 रख सकते हो, यहाँ भी रख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ रख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ रख दोगे तो भी चलेगा। अब आपको पता है 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 25 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और 12 दूना 24, और 24/100 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.24 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कर लेना बेटा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये वापस 25 से 2 बार 50 बार कट जाएगा अपोन में 100 डेसिमल की वजह से। वही चीज़ होगी वापस से 25 से 2 बार कट जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि 100 की वजह से पॉइंट लग जाएगा तो 0.26 आएगा। अब यहाँ देखो ये 12 जो है इसकी जगह कितना आया, 0.24 आया, और 13 की जगह कितना आया, 0.26 आया। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है बेटा, इन दोनों में जो कम वाला है उसके सामने वाली वैल्यू को जोड़ कर लिखते हैं, और अगर ज़्यादा वाली वैल्यू से करना चाहते हो तो उसके सामने वाली वैल्यू को घटा के लिखते हैं। और मैंने ये भी बताया था, नहीं पता है तो दोनों को एक बार जोड़ भी दो और दोनों को एक बार घटा भी दो। अब वही आंसर सिलेक्ट करना जो इन दोनों के मिड में आ रहा है, इन दोनों के मिड में आ रहा है वही आंसर सिलेक्ट करना है। इससे पहले क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया होगा। मुझे अच्छे से पता है कम वाले के सामने वाली वैल्यू को जोड़ना है, तो 0.34 में 0.24 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 5.4। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा 5.54 होगा। ये 5.54 किस ऑप्शन में अवेलेबल है, 5.54 बी ऑप्शन में। तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, बी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 10 किलोग्राम, ये क्वांटिटी है, ये रुपये है। देखो 8 रुपये प्रति किलोग्राम ये कीमत है, ये मात्रा है। 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो गेहूं के साथ। तो आपको अच्छे से पता है कि हम ऊपर प्राइस रखते हैं, तो ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन सी बेटा, ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये वाला 10 रखा मैंने, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर एलिगेशन करेंगे। अब जो मिश्रण बन रहा है उस मिश्रण का क्रय मूल्य हमें निकालना है। उस मिश्रण का क्या निकालना है बेटा, क्रय मूल्य निकालना है, क्लियर। एलिगेशन कर देंगे इस तरह से, और एलिगेशन करने से नीचे हमेशा रेशो रखते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि हमें 10 और 15 दोनों मात्रा इनका रेशो रखना है, और 10 और 15 का रेशो आप साइड में बना के ले आओ। 10 15 का रेशो, 5 दूनी 10, 5 ती 15, यानी कि क्या रेशो बनेगा, 2:3। ये आपका रेशो बनेगा 2:3। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 2:3 का रेशो बनेगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। मुझे बताओ 8 और 10 का अंतर कितना है, 2। आपको पता है ना, ऐसे ही सोल्व करते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दोनों का अंतर 2 है। 2 को किस रेशो में बांटना है, 2:3 के रेशो में बांटना है। बांट दो, जो बांटना है वो अपोन में रेशो का टोटल, और रेशो का टोटल कितना हो रहा है बेटा, 5 हो रहा है, 5 रख दो, इंटू 2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो बनेगा 4/5, और 4/5 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आता है ना। कैंसिल करना, ये नहीं कैंसिल हुआ तो पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, और 5/40, क्लियर है। अब मुझे बताओ सेकंड वैल्यू क्या होगी। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 2 में से अगर ये हिस्सा 0.8 चले गया तो बचा हिस्सा 1.2 होगा ना। डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लिखना चाहे तो लिख भी दे, 2/5 इंटू 3। ये बात उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिनको रेशो प्रोपोर्शन क्लियर होगा। तो 3 दूनी 6/5, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, वरना 1.2। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, है ना। मैं करके बता देता हूँ, चलो इससे कैंसिल कर दे। 5 एकम 5, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 1 में 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 1.2 आएगा। एट मीन्स ये 0.8 है और ये 1.2 है। अब आप अच्छे से पता है आपको कि बीच वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो छोटी वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू को जोड़ दो, यही इसका कंसेप्ट है। छोटी वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू को जोड़ दो तो 9.2 आंसर होगा।
तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा 9.2। अब किस ऑप्शन में अवेलेबल है 9.2, आप देखेंगे 9.2 बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखिए क्या बोलता है, 280 रुपये प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिश्रित किया, तो चाय का औसत मूल्य ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, लिख दो प्राइस कितनी है। तो पहली प्राइस आपको पता है 280 है, दूसरी प्राइस आपको 240 है। दोनों को मिलाकर जो बनने वाला मिश्रण है, दोनों को मिलाकर ये बीच वाली वैल्यू, इस मिश्रण का हमसे पूछा गया है। क्लियर, तो मिला के एलिगेट कर दो, ये एलिगेशन करा, ये एलिगेशन करा। क्लियर, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, यहाँ क्वांटिटी रखते तो रख दो, एक 7 किलोग्राम एक 9 किलोग्राम है, और 7-9 का रेशो 7-9 ही बनेगा, तो यहाँ 7 रख दो, यहाँ पे 9 रख दो। अब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी करते जाओ। आपको पता है दोनों का डिफरेंस 40, और 40 को किस रेशो में बांटना है, तो आपको अच्छे से पता है 7:9, 7:9 के अनुपात में बांटना है। बांट दो, जल्दी बांटो। तो 40 बटे क्या लिखेंगे अपन, दोनों रेशो का टोटल 16, दोनों का टोटल 16 आएगा ना, इंटू 7, यहाँ पर भी 40 अपॉन में 16 इंटू कितना आएगा 9। अब इसको कैंसिल करो और क्या बन रहा है वो देखो बेटा। तो चलो कैंसिल करते हैं इसको, है ना, इधर कैंसिल करके बता देता हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा, यहाँ कैंसिल करता हूँ। 40/16 इंटू 7, मुझे बताओ 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 70/4 बनेगा। अब 70/4 को काटो, तो 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 3 4 7 28, 2 बचेंगे, यानी कि पॉइंट लगा के 0, 4 5 20, यानी कि ये तो बनेगा 7.5। अब जो 7.5 ये बन चुका है बेटा, तो 40 में से 7.5 ये हिस्सा हो गया, तो बचा सारा हिस्सा ही होगा ना। तो आप डायरेक्ट माइनस भी करके लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये अब ये कैलकुलेशन सेकंड टाइम में करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइम में आप है ना, 2 मिनट, हाँ, सेकंड टाइम में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड टाइम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना 40 में से इतना हटा दीजिए, बचा हुआ सारा हिस्सा यहाँ का होगा। तो 40 में से अगर ये हटाएंगे आप, तो मेरे हिसाब से ये होगा 22.5 होगा ना, 22, क्योंकि इसमें ढाई देंगे 20 और 20 दशमलव और 2 ढाई और 20, यस 22.5 होगा। तो बेटा यहाँ 17.5 ले लीजिए, यहाँ 22.5 ले लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। कम वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है, जोड़ देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 257.5। 240 में 17.5 जोड़ लो बेटा, तो आंसर कितना हो जाएगा 257.5। या फिर आपको अच्छे से पता है, बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाली वैल्यू को घटाओगे तो भी आ जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ भी दो, एक बार इन दोनों को घटा भी दो। ये वाली वैल्यू इन दोनों के मिडिल की होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। फिलहाल मेरा आंसर आ चुका है 257.50, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको मेरे इस तरह से वीडियो बनाना पसंद आ रहे हैं, जो मैं कंसेप्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये आपको पढ़ना, इससे अगर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप लिख के बताइए, अच्छा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। आपका जो सजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अपने आप में चेंज करने की कोशिश करूँगा, पर मुझे पता है कंसेप्ट वाइज आपको ज़्यादा अच्छे से कैच होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो पढ़ते रहो। क्लियर, चलिए, जय हिंद।